नमस्कार। गीतिका पामिस्ट्री एंड रिसर्च सेंटर भोपाल से मैं RN मिश्रा। अभी तक हमने अंगुलियों के बारे में, अंगूठे के बारे में और कई प्रकार की हाथ में उपलब्ध रेखाओं के बारे में बात की है। आज हम बात करेंगे हाथ के फ्लेक्सिबिलिटी की, यानी हाथों के लचीलेपन की। जैसे ये हाथ हमारा अगर पीछे की ओर मुड़ता है या ये हाथ हमारा पीछे की ओर मुड़ता है तो हम ये कह सकेंगे कि हमारा हाथ लचीला है। लेकिन अगर ये हमारा हाथ ऐसा हल्का सा दबाव डालने के बाद भी पीछे की तरफ नहीं मुड़ रहा है तो फिर इसको हम स्टिफ हैंड कहेंगे, ऐसा हाथ जो ना मुड़ने वाला है। या फिर हल्का सा ये हाथ पीछे की तरफ मुड़ता है तो हम इसको ये कहेंगे कि सामान्य रूप से हमारा हाथ लचीला है। तो हम सबसे पहले बात करेंगे अत्यंत लचीले हाथ की, यानी ऐसा हाथ जिसको हम हल्का सा भी घुमा दें तो ये 90 डिग्री तक घूम जाता है। यद्यपि ऐसे लोग कम होते हैं, लेकिन ऐसे लोग निश्चित रूप से समाज में पाए जाते हैं। तो अगर ये हाथ हमारा पीछे की तरफ मुड़ता है, जैसा कि इस चित्र में आप देख रहे हैं, इसमें एक दूसरा जो हाथ है वो उसको उस तरफ झुका रहा है, तो इससे साफ पता लगता है कि ये हाथ अत्यंत लचीला हाथ है। तो ऐसे लोग जो होते हैं वो काफ़ी एडॉप्टेबल होते हैं, सरकमटेंसेस के हिसाब से अपने आप को चेंज कर लेते हैं। लेकिन ऐसे लोग दूसरे के बातों में भी जल्दी आ जाते हैं। ऐसे लोगों को दूसरे लोग अपने वश में कर सकते हैं और फिर उनसे चाहे जैसी भी स्थिति में काम करा सकते हैं या फिर उनके साथ बेईमानी भी कर सकते हैं। ऐसे लोग अत्यधिक भावुक होते हैं, लेकिन उनके विचार बहुत ज़्यादा स्थिर नहीं होते, उनकी फीलिंग्स बहुत ज़्यादा बोनी नहीं होती। तो ऐसी स्थिति में हम देखते हैं कि ऐसे व्यक्ति जिनका कि हाथ बहुत लचीला है, उनको निरंतर परिवर्तन की आवश्यकता होती है। एक ही जैसा कार्य लंबे समय तक वो नहीं कर सकते हैं, उनको कुछ न कुछ चेंज उसमें होना आवश्यक है। अदरवाइज़ एक जैसा काम करके वो बोर भी हो सकते हैं। इसलिए किसी भी काम को करने के लिए या लगातार लंबे समय तक करने के लिए कुछ न कुछ प्रयोग करते रहना आवश्यक है, क्योंकि मोनोटोनी इन्हें प्रॉब्लम में रख सकती है। दूसरा हाथ हम देखते हैं कि ये ऐसा हाथ है जो कि बिल्कुल ही पीछे नहीं मुड़ रहा है। ऐसा हाथ जिसको हम कहेंगे कि स्टिफ हाथ है वो बिल्कुल, यानी हम इसको इधर से देखें, इधर से देखें और इसको हम कितना भी कोशिश करें मोड़ने की, लेकिन वो मुड़ेगा नहीं। ऐसी स्थिति में ये जो है न मुड़ने वाला स्टिफ हैंड कहलाएगा। और ऐसे हाथ वाले लोग जो हैं वो थोड़े सीक्रेटिव होते हैं, यानी अपनी बातों को वो छुपा के रखते हैं, अपनी बातों को लोगों को बताते नहीं हैं। यद्यपि ऐसे लोग मेहनती होते हैं, लेकिन वो हर सिचुएशन में अपने आप को ढाल नहीं सकते या अचानक आई परेशानी को वो हैंडल नहीं कर पाते हैं, उनको दिक्कत होती है। एक परंपरा जो बन जाती है, उस परंपरा से हटकर काम करना में उनको दिक्कत आती है। तो ये इस प्रकार के जो हाथ हैं और जो ये वाला हाथ है, ये दोनों हाथ एक प्रकार से एक्सट्रीम हैं। यानी ना तो हाथ हमारा इतना स्टिफ होना चाहिए और ना ही इतना लचीला होना चाहिए कि हमारा स्वभाव, दिमाग सब कुछ बदल जाए। तो ऐसी स्थिति में मॉडरेट होना चाहिए, यानी हाथ को अगर हम पीछे की तरफ मोड़ते हैं तो ये थोड़ा सा पीछे की तरफ मुड़ना चाहिए। इसको कहें हम कि 15 से 35 डिग्री के बीच में अगर ये पीछे जाता है तब हम ये कह सकते हैं ये मॉडरेट है। सामान्य रूप से हमारा हाथ लचीला है और ऐसे लोग सिचुएशन के अकॉर्डिंग अपने आप को तो एडजस्ट कर लेते हैं, लेकिन उनके अंदर
अपने आप को किसी भी सिचुएशन से बाहर निकलने का भी एक मादा होता है, और किसी भी सिचुएशन को डील करने का भी एक मादा होता है। ना तो वो बहुत ज़्यादा रिजिड होते हैं और ना ही वो बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल होते हैं, क्योंकि जीवन में हमको इन दोनों का बैलेंस होना जरूरी है। आज हमने हाथ के फ्लेक्सिबिलिटी के बारे में बातचीत कही। अच्छा, इसमें एक बात मैं और जोड़ना चाहूँगा इस वीडियो को समाप्त करने के पहले, कि जिनके जिनके हाथ बहुत ज़्यादा लचीले होते हैं उनको लिगामेंट्स और बोन संबंधी प्रॉब्लम की संभावना काफ़ी रहती है। तो आज के वीडियो में हमने ये देखा कि किस प्रकार से फ्लेक्सिबिलिटी हमारे स्वभाव को प्रभावित करती है और कैसे हमारा स्वभाव हमारे फ्यूचर को निर्धारित करता है। अगले किसी वीडियो में हम फिर किसी नए विषय के साथ आपके सामने उपस्थित होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।